नमस्कार। आज मैं कथा सरित सागर जो कि श्री सोमदेव द्वारा विरचित है उसमें से एक कथा आपको सुना रही हूँ। इसमें अनेकों अनेक कथाएं हैं जो कि शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। तो एक कथा के बाद दूसरी कथा चलती रहती है। तो ये मूल ग्रंथ तो दक्षिण के एक किसी महाकवि ने लिखा था। फिर संस्कृत में ये सोमदेव जी ने और भी अलग अलग कवियों ने, कथाकारों ने इसका रूपांतर किया। तो ये सोमदेव जी द्वारा रचित कथा सरित सागर बहुत अच्छी किताब है, मैं अक्सर पढ़ती हूँ। तो आज मेरा मन हुआ इसमें से मैं आपको एक कथा सुनाऊं। तो सबसे पहले शिव जी और पार्वती जी की कथा है। इसमें वही कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। तो पार्वती जी हमेशा शिव जी से अनुरोध करती रहती थी कि प्रभु आप मेरे को एक बहुत व्रत कथा सुनाइए जो बहुत लंबी चले, और वो कथा ऐसी होनी चाहिए जो कभी किसी ने ना सुनी हो। तो शिव जी हमेशा मुस्कुरा के रह जाते थे। एक दिन शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे। शिव जी थोड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। तो पार्वती जी ने कहा कि फिर याद दिलाया कि प्रभु आप मेरे को कब सुनाएंगे वो व्रत कथा। तो शिव जी ने कहा अच्छा चलो मैं आज तुम्हें वो व्रत कथा सुना देता हूँ। तो पहले तो वो ध्यान मग्न हो गए। तो पार्वती जी ने सोचा अरे ये तो फिर ध्यान मग्न हो गए। फिर उन्होंने उन्हें याद दिलाया तो शिव जी को बहुत सी विद्याधरों की कथाएं एकदम याद आ गईं और उन्होंने कहा कि देवी चलो मैं तुम्हें आज कथा सुनाई देता हूँ। तो पार्वती जी ने ये कहा था कि कथाएं ऐसी होनी चाहिए जो कभी किसी ने ना सुनी हो और मेरे अलावा कोई ना सुने। तो इसलिए वो शिव जी उन्हें पार्वती जी को एक गुफा में ले गए और नंदी जी को गुफा के बाहर पहरेदारी करने के लिए बिठा दिया। और वहां जाकर के शिव जी जो थे पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। शिव जी के दो गण थे, एक पुष्पदंत और एक माल्यवान। ये दोनों प्रिय थे शिव जी को बहुत, दोनों गण। तो जब शिव जी कथा सुनाने के लिए जा रहे थे तो पुष्पदंत वहां आए और उन्होंने सुन लिया कि शिव जी रहस्य कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं पार्वती जी को। तो वो भी पीछे पीछे चले गए और गुफा में जाने लगे। लेकिन नंदी जी ने उन्हें गुफा में प्रवेश करने नहीं दिया क्योंकि प्रभु का आदेश था कि कोई भी वहां पर ना आए। तो पुष्पदंत ने क्या किया, योग शक्ति से वो अदृश्य होकर गुफा में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने वो कथा सुन ली। कथा सुनाते सुनाते काफी वर्ष बीत गए, दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला और कथा चलती रही। फिर बहुत समय के बाद वो कथा समाप्त हुई। एक दिन पार्वती जी उन दोनों गण की पत्नियों जया और विजया के साथ बैठी हुई थीं। तो पार्वती जी का मन हुआ कि आज जो कथा प्रभु ने मुझे सुनाई है वो आज मैं जया विजया को सुना देती हूँ। तो उन्होंने वो कथा सुनानी शुरू की।
तो जया ने थोड़ी कथा सुनी और फिर कहा, देवी ये कथा तो मेरी सुनी हुई है। जब पार्वती जी ने ये सुना कि ये उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जया ने फिर पूरी कथा पार्वती जी को बताई। तो पार्वती जी ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चली? प्रभु ने तो कहा है ये कथा उन्होंने सिर्फ मुझे सुनाई है, आज से पहले उन्होंने किसी ने ये कथा नहीं सुनी। तो जया ने कहा कि मेरे पति पुष्पदंत ने ये कथा मुझे सुनाई है। तो पार्वती जी को तो बहुत क्रोध आया और वो क्रोध में शिव जी के पास गई और जाकर के बहुत क्रोधित होकर बोली कि प्रभु, आपने मेरे को वचन दिया था कि आप मेरे को ऐसी कथा सुनाएंगे जो पहले किसी ने ना सुनी हो, और ये कथा तो जया ने सुनी है और उसने मुझे बताया है। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कथा मैंने कभी किसी को सुनाई ही नहीं तुम्हारे अलावा, और ये भी मैंने गुफा में सुनाई है। लेकिन पार्वती जी तो क्रोध से बहुत बेहाल हो रही थी, बहुत क्रोधित हो रही थी। तो शिव जी ने नंदी जी को कहा कि सब गणों को बुलाओ। तो सब गण आए। तो पुष्पदंत जो थे वो डर के मारे एकदम थर-थर कांपने लगे। तो फिर उन्होंने अपना अपराध प्रभु और पार्वती जी के सामने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत जिज्ञासा थी तो इसलिए मैंने अदृश्य होकर के और ये कथा सुनी थी, और मैंने फिर ये कथा जया को सुनाई है। ये सुनते ही पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत पुष्पदंत को श्राप देने का निश्चय कर लिया। तो पुष्पदंत का जो दूसरा साथी था माल्यवान, उसने हाथ जोड़ करके देवी से प्रार्थना की कि पार्वती देवी, आप ऐसा मत कीजिए, और ये इससे मूर्खता में ये पाप हो गया, भूल हो गई है, ये पहला पाप है, इसलिए आप श्राप मत दीजिए और इसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन पार्वती जी तो बहुत क्रोध में थी, तो उन्होंने कहा कि माल्यवन, तुम भी इसी के साथी हो। उन्होंने माल्यवन और पुष्पदंत दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों अभी के अभी पृथ्वी पर मनुष्य योनि में चले जाओ। तो दोनों क्या कहते हैं, उसी समय पृथ्वी पर मनुष्य योनि पे जाने लगे। फिर भी उन दोनों ने एक बार देवी से फिर दोबारा प्रार्थना की कि देवी, हमारा अपराध आप पूरा क्षमा मत कीजिए, लेकिन हमें थोड़ा माफ कर दीजिए। तो देवी थोड़ी सी पिघली और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम पृथ्वी पर जाओ। और इस समय पृथ्वी पर एक यक्ष है, वो शापग्रस्त होकर के और राक्षस योनि में है, और वो सुप्रतीक नाम का है, और अब वो कान भूमि के नाम से राक्षस योनि में पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। तुम जाकर के ये कथा उस कान भूमि को सुनाओ, तो तुम शाप मुक्त होगे। तो पुष्पदंत को तो उन्होंने देवी ने ये कहा, और माल्यवन को कहा कि जब कान भूमि तुम्हें ये कथा सुनाएगा तब तुम फिर दोबारा से गण योनि में को प्राप्त होगे और स्वर्ग को आओगे। तो उसी समय फिर दोनों जो गण थे शिव जी के, जो उन्हें बहुत प्रिय थे, वो पृथ्वी पे चले गए और जाकर के वहां पर विचरण करने लगे। फिर पुष्पदंत को वो
सुप्रतीक नाम का जो कांड भूमि के नाम से अब दानव था वो मिला, और पुष्पदंत ने ये व्रत कथा उसको कांड भूमि को सुनाई। और माल्यवन जो था उसने कांड भूमि से फिर वो इस कथा को सुना। इस बीच में बहुत साल बीत गए तो देवी पार्वती को उन दोनों गणों का ध्यान आया और उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, अब तो बहुत साल हो गए, पुष्पदंत और माल्यवान को पृथ्वी पर गए मनुष्य योनि में, वो कब लौटेंगे? तो शिवजी मुस्कुराए और कहने लगे, पहले तो तुमने श्राप दे दिया और अब तुम उनके ऊपर दयावान हो रही हो, तुम्हें उनकी याद आ रही है। मैंने कहा, हाँ प्रभु, जया और विजया दोनों अकेली हैं और वो कब लौटेंगे? तो प्रभु ने कहा कि जो पुष्पदंत है वो तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो देवी ने पूछा कि कैसे? तो उन्होंने कहा, देखो वो पृथ्वी पर है और वो वर रुचि के नाम से बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है, और वो पाटलिपुत्र के राजा नंद का मंत्री बन गया है, और उसने कात्यायन के नाम से अर्थशास्त्र लिखा है और व्याकरण लिखी है, और वो बहुत ज्ञानी हो गया है। देखो, तो पार्वती देवी ने देखा कि वो जो है वर रुचि के नाम से और राजा नंद का मंत्री बन गया है। और क्या कहते हैं, जो माल्यवन है वो भी उसे कांड भूमि से कथा सुन के और अब वो भी मजे में है। तो फिर वर रुचि की जो है वो फिर कथा आगे शुरू होती है। तो इसके अंदर एक कथा के बाद दूसरी कथा इस तरह से चलती है कथा सरित सागर में कि अब वर रुचि की जो कथा है वो आगे चलेगी, फिर उसमें से और कथाएं चलती जाएंगी। तो ये बहुत बृहद कथा है। तो वर रुचि की कथा फिर मैं आगे, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई तो मैं फिर आगे सुनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए।